अस्सलाम वालेकुम शार्क्स। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम रेहान अरशद। आई एम द फाउंडर ऑफ LSM एंड आई माई सेल्फ मोहम्मद अब्दुल्ला, को फाउंडर ऑफ द LSM। 2.5-3 साल पहले हमने एक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम देखी जिसके अंदर पेट्स रिलेटेड लोगों के साथ बहुत सा पेमेंट फ्रॉड किया जा रहा था। और उस चीज़ को हमने काउंटर करने के लिए एक ऐप लॉन्च की एज ए मार्केट प्लेस जस्ट फॉर पेट्स, जिसके अंदर हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट जो थे वो थे पेमेंट गारंटी, एस्क्रो पेमेंट सिस्टम एंड डिलीवरी टू डोर स्टेप्स। इन चीज़ों को फ्रंट पे हमने रखते हुए एक पूरी मार्केट प्लेस पेट्स के लिए लॉन्च की, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में पूरे में हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो अब की आस्क है आप लोगों से वो है 3 CR फॉर 20% इक्विटी। रेहान एंड अब्दुल्ला, सबसे पहले तो शार्क टैंक में खुश आमदेद। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले अपने बैकग्राउंड्स के बारे में बताएं, अपने एजुकेशन, वर्क बैकग्राउंड्स, और ये भी बताएं कि आप दोनों कैसे मिले। इंग्लैंड में मैंने अपना टेक जर्नी स्टार्ट की थी, वापस आ गया पाकिस्तान, यहाँ पे अपना हमने सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया और 3 साल पहले हमने सॉफ्टवेयर क्लाइंटेज को छोड़ के हमने स्टार्टअप का आगाज़ किया। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री में दरमियान में ड्रॉप आउट हूँ। 11 साल हो गया मुझे सॉफ्टवेयर हाउस अपना रन करते हुए। मैं सॉफ्टवेयर से ही फील्ड से शुरू से बिलोंग करता हूँ। सर मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। फंडिंग मुझे आगे इस पर्टिकुलर वर्टिकल में चलें, हम डाल देते हैं आपको पैसे, आगे मुझे इन्वेस्टर नहीं नज़र आ रहे इसमें। और मैं जनरली जिस चीज़ में मुझे आगे इन्वेस्टर्स ना नज़र आए स्केल करने के लिए, मैं उसको अवॉइड करता हूँ। तो देयरफॉर आई एम आउट, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैंने भी अपना डिसीजन ले लिया रेहान और अब्दुल्ला। आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें अच्छी तरह बिल्ड की हैं, काफ़ी सोच के, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगी, पर आज के लिए मैं इससे बाहर हूँ। बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ये 15 करोड़ की वैल्यूएशन का नंबर कैसे बनाया आपने? एक मतलब फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर किए थे, उन्होंने ही निकाल के दिया। मैं मतलब कि हम नंबर्स में, अकाउंट्स में मैं जीरो हूँ। आई अप्रिशिएट द ऑनेस्ट आंसर। अच्छा, अब चक्कर ये है, मुझे अभी भी क्योंकि आपके अंदर से एक पैशन फील हो रहा है, बट मैं कुछ स्ट्रैटेजी पे कुछ चीज़ें समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि आप लोग इस मार्केट को अच्छा समझते हैं, लेकिन आप ऑलरेडी ऐप को ओवर बिल्ड कर चुके हैं। जो आपकी आस्क है टोटल 3 करोड़ रुपए, ये ज़्यादा की है। फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मेरे बस ये कहना है, और जुनैद ये टच किया है ऑल्सो, वैल्यूएशन और जितना आप मांग रहे हैं बहुत हाई है। आप शार्क टैंक पे आए और यहाँ आप जो आए होते 1 करोड़ के लिए, for sure I would have been in. हमारे मसला है, हम कम नहीं ऑफर कर सकते आपको, और इस वजह से I'm out. No issue, ma'am. I feel like you guys are really passionate, but unfortunately I cannot invest in this, क्योंकि मैं जुनैद के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि आप लोगों का जो विजन है वो बहुत डाइवर्सिफाई हुआ है। और जो वो बंदा है ना जिसने आपकी इवैल्यूएशन करके दी है कंपनी की, मेरी बड़ी सिंसियर एडवाइस है, उसको बदल दो। उसको बदल दो। ये मैं बोलने वाली थी, but I'm glad you said it. तो इस रीजंस की वजह से आई एम डेफिनेटली आउट, बट आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया आप लोगों का शार्क टैंक पे आने का। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Hello Shark, I'm Abdur Rasool, CEO and founder of Agri Green Seeds Private Limited. And I am Ikra Batul, Director of Agri Green Seed Private Limited, and we are from Balochistan. Let me define. Agri Green Seeds Private Limited provide hybrid and organic seeds of vegetable for commercial and kitchen gardening to increase production and reduce food crisis in Pakistan. Why and how, हमने कैसे और कब ये बिजनेस स्टार्ट की? 3 साल की रिसर्च के दौरान हमारी टीम ने रिसर्च की कि पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में एंड फार्मर्स को क्या मुश्किलात का सामना है। तो मोस्टली 80 to 85% फार्मर सेड दैट कि हमें प्योर और हाई प्रोडक्शन सीड्स नहीं मिलते। सो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस। तो हमने ऐसे साल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज प्रोड्यूस की और क्लाइमेट को देखते हुए हमने हीट रेजिस्टेंट वैरायटीज डेवलप की ताकि फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़े और फूड क्राइसिस पाकिस्तान से ख़त्म हो। एंड फॉर आस्क 5 million with 5% equity share. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। Thank you. Thank you. तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपका बैकग्राउंड क्या है? हमने जहाँ से स्टार्ट की, लसबेला बलूचिस्तान के एक डिस्ट्रिक्ट है उत्थल, बिल्कुल वहाँ से हमने स्टार्ट ली और ये स्टार्ट करते करते आज हम पूरे बलूचिस्तान को सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं।
नेक्स्ट जो हमारा 2025 है, सिंध एंड पंजाब को हमने टारगेट किए। अच्छा, और आप दोनों को फाउंडर्स हैं इस बिजनेस के? जी। यस, आपके बीच में इक्विटी किस तरह स्प्लिट है? 50-50। कब आपने ये शुरू किया कारोबार? 2020 में हमने इस पे रिसर्च शुरू की। 2022 में NSC इंक्यूबेशन सेंटर में हमने बिजनेस स्टार्टअप इन किया, बिजनेस को समझा। देन नवंबर 2023 में हमने किचन गार्डनिंग सीड्स लॉन्च की। अब जो आपके पास सामने एक डील है वो ये 25% के बेस 500 शार्क्स आएंगे जो आपको डिफरेंट चीज़ों में आपकी मदद कर सकते हैं। हम 5 मिनट दें, हम सोच के डिसाइड करके ले लें, बिल्कुल ले लें। टेक योर टाइम। वेलकम बैक। वी एक्सेप्टेड बट देयर आर 2 कंडीशंस। अच्छा, आप कंडीशन डाल रहे हो? क्या कंडीशन डाल रहे हो? किचन गार्डनिंग में हम 25% देंगे, दिस इज एक्सेप्टेड। कमर्शियल के लिए मैक्सिमम 8% है। आपने पीछे जाके किस मुंशी को कॉल किए? किसी को कॉल नहीं की हमने। सीड्स की प्रॉफिट डिफरेंट है। अब किचन गार्डनिंग से हमें जो प्रॉफिट होती है वो 30 to 35% है। कमर्शियल की जो प्रॉफिट होती है वो 18%। बहुत सिंपल कर लो, जो 15 लाख बनाए हैं, 15 लाख में से समझो 5 लाख का खर्चा हुआ, 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट बना, 10 लाख में से 2.5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। ये एक्सेप्ट है। सेकंड वन, ओह अबे यार, कमर्शियल मार्केटिंग के लिए आपने कहा है, तो इस वक्त हम उस पोजीशन में नहीं है कि किसी एक बंदे को हायर करें, उसे सैलरी हम दें। लोग वहां पर आकर ऑन ग्राउंड आपको हेल्प नहीं कर सकते। आपको रोज अपने साथ एक को फाउंडर लेना पड़ेगा। आपके पास 75% इक्विटी होगी ना, आधी आधी आपकी है, हो सकता है उसकी 1/3 या 1/4 आप किसी को दें, तो वो हायर नहीं होगा। इक्विटी पे हो गया। यस यस, पार्टनर रिकॉर्ड लाना पड़ेगा और 60 दिन के अंदर अंदर लाना होगा। ये एक्सेप्ट है। सारी समझ आ गई आपको? डील क्या कर रहे हैं आप? यस यस, कंपनी का क्या नाम है? एग्री ग्रीन सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। खुश हो? डील होने वाली है, सारे चेक लिख रहे हैं। मेरे हाथ में दूध का एक गिलास है और ये दूध पाकिस्तान में हर जगह पिया जाता है। आई डोंट नो इसे पीने से मुझे सेहत मिलेगी या फिर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा होंगी। माय नेम इज़ डॉक्टर वसीम लगारी। आई एम CEO एंड फाउंडर ऑफ एग्री रेवोल्यूशन कंपनी। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इमदाद लगारी साहब। एग्री रेवोल्यूशन कंपनी बेसिकली डेयरी फार्मर्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसको डिक्रीज करती है और उसके साथ साथ उसके जितने भी लॉसेस है उसको भी मिनिमाइज करती है। और ये तभी हो सकता है जब एक वेटनरी डॉक्टर को 100% इक्विप किया जाए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए। इस पे हम फार्मर से जो चार्ज कर रहे हैं वो 5,000 रुपीज़ पर ईयर क्वार्टर वाइज हम उसे वो चार्ज करते हैं और उसको जो मुनाफा देते हैं वो एक एनिमल से लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का फ़ायदा देते हैं। इनिशियल 2 इयर्स में हमारा जो टारगेट है वो है 1 लाख एनिमल्स ऑफ द कराची ओनली। हमारा जो आस्क है वो 20 मिलियन है और विथ 10% जो है इक्विटी। डॉक्टर वसीम साहब एंड प्रोफेसर इमदाद साहब, शार्क टैंक पाकिस्तान में खुशामदीद। थैंक यू। थोड़ा सा आप जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करें कि एग्जैक्ट कैसे प्रोडक्ट बनता है और उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, एग्री सर्विस बेस्ड कंपनी है। इस पर हम फार्मर से मेंबरशिप फीस जो है वो चार्ज करते हैं और बदले में फार्मर को जो है वो पोटेंशियल एक एनिमल खड़ा करके देते हैं। आप लोगों का बेसिकली जो फोकस मुझे समझ में आ रहा है कि वो ब्रीडिंग को आप इनहेंस करते हैं, ब्रीडिंग को, न्यूट्रिशन को, तमाम तर चीजें। ये करने के लिए आपके पास कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं या आप लोग जाके बस अपनी कंसल्टिंग देके सर्विस देते हैं? मुताबिक ये वैल्यूएशन थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा लग रही है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़रा मुश्किल लग रहा है कि इसको बड़ा स्केल किस तरह कर सकते हैं। तो इसलिए आज के लिए मैं बाहर हूँ, पर आई विश यू द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच। मैं भी अनफॉर्चुनेटली ये राउंड से बाहर हूँ। थैंक यू। मैं एक्चुअली थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। मैं कहूँगा आपके बिज़नेस की एक्चुअली नीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं खुद इस बिज़नेस में रह चुका हूँ। अगर आप लोग अवेलेबल होते तो मेरी सेविंग्स काफ़ी होती है, तो नुकसान भी नहीं होता। तो मैं उस वजह से आई एम आउट टुडे। थैंक यू, बट आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। लगारी साहब, मेरी जो है वो इसके अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, और जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड हो भी रहा था तो आप लोगों की जो डिमांड है और जो आस्क है वो इतनी हाई है एवेल्यूएशन के ऊपर। आप लोग बंदे तो अनमोल हो, सो इन रीजंस की वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। दोनों डॉक्टर साहिबान, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। मुझे ये लगता है कि ये एग्री रिलेटेड सर्विसेज बिजनेसेस बहुत ग्रो करेंगे। तो आई थिंक अपनी टीम में ऐसे एक शख्स को ऐड करें। इफ़ यू हैड, आज आप ऐसे किसी पर्सनालिटी के साथ आए होते जो आपके में भी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होते और वैल्यूएशन ठीक होती, आई वुड हैव पोटेंशियली टेकन अ पंट ऑन यू, बट फॉर दोज रीजंस आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। I'm Sufyan. I'm Bilal and we are the co-founders of Turkish Mud Coffee. शार्क्स हमारा पहला कैफे है पाकिस्तान का जो टर्किश स्टाइल के अंदर कॉफी सर्व कर रहा है, और उसके अंदर हमारा पूरा प्रोसेस उनके ट्रेडिशन के मुताबिक है। मड के अंदर हमारा पूरा प्रोसेस होता है और उसी स्टाइल के अंदर कॉफी रेडी होती है। शार्क्स, टर्की में टर्की कॉफी बनाने को एक आर्ट समझा जाता है। ये आर्ट जो है वो बेसिकली जो है फॉर्चून टेलिंग के भी काम आता है। बेसिकली जो उनका मड का रेजिड्यू जो कॉफ़ी के एंड में रह जाता है, उससे वो फॉर्चून टेलिंग करते हैं। हमारी पूरी मेकिंग का प्रोसेस इस जिजवेस के अंदर है। इस जिजवेस को कॉपर के सॉसर्स जो होते हैं, इसके अंदर सारा प्रोसेस हो रहा होता है। मड के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा होता है, और इसी प्रोसेस के थ्रू हमने उनका जो डार्क फ्लेवर है वो इंट्रोड्यूस कराया, और साथ में जो है हमने अपने यहाँ के मुताबिक फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस कराया जो कि मिल्क बेस्ड कॉफ़ी के अंदर होते हैं। शार्क्स, अब हमारा प्लान है कि हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को कराची के डिफरेंट बड़े मॉल्स के अंदर लेकर जाएं, साथ में हम पाकिस्तान के और दूसरे बड़े मॉल्स में लेकर जाएं, जिसके लिए हमारे 6 आउटलेट्स का प्लान है। और उसके लिए हमारी आस्किंग है 3.5 CR फॉर द इक्विटी ऑफ 17%। एक साल के अंदर जो हमारा बेसिक लॉजिक है, हम लोग एक लोकेशन से समझो 80% पैसे बना लेंगे वापस, तो समझो 1.25 साल के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे, और जो समझो 14th मंथ होगा उसके अंदर पार्टी शुरू हो जाएगी। आपके पास 10 लोकेशन ऐड ऑन होंगी 80% के ऊपर। डन सर, हम इसको थोड़ा आप सोच के वापस। थैंक यू। थैंक यू। गुड ऑफर। बट उनको ये एडवांटेज मिल गया ना, वो 6 लोकेशन का सोच के आए थे। वंस अगेन हमारे जहन में ये था कि अगर आप इसके अंदर इसको 1 CR प्लस ऐड करें इसके अंदर, मतलब इसको टोटल 6 CR कर लें अमाउंट को, और जो आपने ड्यूरेशन रखा है 1 साल के अंदर आपकी अमाउंट वापस आ जाएगी, उसको अगर हम टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा लें कि हमें उधर से कोई चीज़ मतलब अर्निंग शुरू हो जाए, मतलब उसको हम चाह रहे हैं कि आप 1.25 साल करें तो हम उसको 3 साल कर लें। मैं जो है वो ब्रांड पे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ एट दिस मोमेंट, तो मुझे ये बहुत रिस्की डील लगेगी कि अगर मैं 3 साल के लिए स्टक हो जाऊंगा अपने पैसे लेके। कैपिटल लगा हुआ वो हम उसको बता। तो मेरा लॉजिक ये है कि आपके 2 लगे हुए, मेरे 6 लग जाएंगे। आपके हाथ में ब्रांड है, आप ब्रांड चला रहे होगे, तो मेजर कंट्रोल आपसे भी हम सजेस्ट कर रहे होंगे कि आपकी एक्सपर्टीज है। ऑफ कोर्स, बट मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं 3 साल के लिए स्टक हो जाऊँ। मैं उसके अंदर आप लोगों के साथ एक डील ये कर सकता हूँ, क्योंकि देखो अभी आप महीने का 10 लाख बना रहे हो सब देने दाने के बाद, आपका जो नेट प्रॉफिट है 10 बन रहा है। तो अगर हम 10 लोकेशनें खोलते हैं, जो प्रॉफिट नेट रेवेन्यू बनेगा वो 30 लाख रुपए ऐड ऑन हो जाता है। मैं उसका 10% छोड़ देता हूँ। You're basically saying that the profit of 10 branches, Yeah. if it is 10 lakhs, then you will leave 10%. Yeah, I can 90% leave is all 10%, so we can keep splitting it up कि हमारा खर्चा पानी चलता रहे, हमें भी फील हो कि हाँ यार हम ग्रो कर रहे हैं। और सर उसको 80% कर लें टोटल को। अब देखिए उन्होंने काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। इसके बाद से 80% ओनर आप होगे 13 लोकेशंस के।
ठीक 100% ऑफ 3 और 80% ऑफ 13, आप मैथ कर सकते हो कि बड़ा नंबर क्या है। ठीक, बेहतर। बताओ भाई, चेक लिखूं या नहीं लिखूं? सर हमारी मोटिवेशन के लिए 10% का ये मार्जिन नहीं, कुछ नहीं। आप असूलन तो आपको वो 10% भी बोलना चाहिए सर, वापस डाल दें और जल्दी जल्दी आपके पैसे उतार दें ताकि आप 5-10 लोकेशन और खुलवा दें। आई होप आप होंगे साथ तो और चलो डील बन गया 90% पे। सही, बताओ चेक काटें। सर 80 का 80 नहीं हो सकता, 90 है। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेल डन। मुबारक हो आपको। राइट डिसीजन। थैंक यू। well done. शार्क्स, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में हर साल 80 लाख दरख्त कट होते हैं सिर्फ वुडन पेंसिल्स को बनाने के लिए। कैसे? अस्सलाम वालेकुम शार्क्स, मेरा नाम मुदस्सिर है और मैं फाउंडर हूँ रीलाइफ। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मुबशीर असलम है और मैं सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। पाकिस्तान में हर साल 251 मिलियन वुडन पेंसिल की प्रोडक्शन होती है जिसको बनाने के लिए 80 लाख दरख्त कट हो रहे हैं, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। तो फिर मैंने सोचा कि इसका सोल्यूशन किस तरीके से दिया जाए, वुडन पेंसिल का अल्टरनेटिव फिर हमने रीलाइफ के थ्रू निकाला। हमने क्या किया, सिंपल, हमारे लैंडफिल वेस्ट पे 26% वेस्ट पेपर है, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर हो गया, डिफरेंट टाइप्स के पेपर है। हमने उस पेपर को उठाया, उसको रिसाइकिल किया और उससे पेंसिल बना दी। और इसमें इनोवेशन शार्क्स क्या थी, हमने क्या किया, पेंसिल के टॉप में सीड्स ऐड कर दिए, बीज। आप पेंसिल यूज़ करने के बाद इन बीजों को प्लांट कर सकते हैं जिससे पौधा उगेगा और ये सीड्स कस्टमाइज हैं। शार्क्स, आज मैं आपके सामने 15 मिलियन की फंडिंग लेने आया हूँ, जिसके बदले में 10% हम इक्विटी देंगे अपनी कंपनी की। और एक हमारी शार्क्स छोटी सी वीडियो है जिसमें हमने हैंडमेड अभी हमारी टोटली प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमने किस तरीके से बनाई है। बेसिकली शार्क्स वी हैव 4 प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आती है इको फ्रेंडली पेंसिल। मैं इस पिच में आपका पेन यूज करूंगा फिर। श्योर सर, ये थैंक यू। सबसे पहले तो वेलकम टू शार्क टैंक पाकिस्तान। थैंक यू सर। आपने ये कंपनी का कोई ऑफिस बनाया हुआ है, कहाँ पे है वो? सर पहले हम इंक्यूबेटेड थे, इनोवेशन हब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है। तो देन अभी हम रीजनल प्लान 9 में इंक्यूबेट हैं और हम 4 टीम मेंबर्स हैं। तो मुझे बताएं ना, जो इसके इनपुट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि लोकल कितने परसेंटेज है और बाहर से कितना परसेंटेज आ रहा है? हम टोटली अगर आप देखेंगे भी तो किसी के ऊपर उर्दू में अगर होगा तो लिखा भी होगा कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर, तो ये टोटली न्यूज़पेपर तो है। अगर पूरा प्रोडक्ट लें तो उसमें से कितने लोकली सोर्स्ड इसमें से इनपुट्स हैं और कितनी बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं? आपको परसेंटेज वाइज पता है जो आपकी कीमत आ रही है पूरे बनाने में? लेड के अलावा बाकी सब कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है, जस्ट लेड है जिसका थोड़ा सा हमें इशू आ रहा है और इसीलिए हम इधर आपके सामने खड़े हुए हैं, ये हमें हेल्प चाहिए। कॉस्ट क्या है इसकी, जो ये जो हाथ में मेरे पकड़ा? इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है, हम सेल इसको 50 नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो बाजार से पेंशन आपकी नॉर्मल कॉस्ट तो पेंसिल जो लेते हैं हम दुकान से, वो कितना क्या आती है? वो 25 से स्टार्ट होती है और 40 तक जाती है, डॉलर की सबसे। और वो कितने की प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त? वो मशीनरी से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनके पैसे लग रहे हैं 10 रुपये, 8 रुपये। और हम जब मशीनरी पे जाएंगे तो हमारे भी इतनी ही कॉस्ट आएगी, 8 रुपये, 9 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। आप मुझे ये बताओ कि जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इतनी पेंसिल्स बेच रहे हैं, उनको एक वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का एडवांटेज भी होगा और इसके साथ आप अपनी एनवायरनमेंट को भी हेल्प करने की बड़ी चीज़ कर रहे हो, वो क्यों नहीं कर रहे? अगर आप कह रहे हो कि कीमत भी आपकी उन तक पहुँच जाएगी या उनसे भी नीचे हो जाएगी, वो क्यों नहीं कर रहे? हर महीने 1 महीना गुजरा, आपने इतना काम किया कि कंपनी 10 मिलियन बढ़ गई, फिर 1 महीना और गुजरा, फिर 10 मिलियन और बढ़ गया, फिर 1 महीना, तो 10 मिलियन हर महीने आपने इतना उसमें काम करा, आपने इतना एफर्ट डाला है, मिलियन हर महीने आप ऐड करते हो उसके अंदर। जी सर बिल्कुल। अभी अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जो मैंने इसमें एफर्ट्स पुट की, मिडिल क्लास फैमिली है तो इस तरीके से मुझे बैक एंड पे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिली, तो फिर मैं साथ में इन ड्राइव भी करता था, ठीक है, जिसमें मैं आपको अपनी ओपिनियन देता हूँ। पहली बात ये है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है एंड आई लाइक द फैक्ट कि आप इनोवेटिव हैं। मेरे ख्याल से आपकी अभी जो थोड़ी सी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी है उस पर ठीक ठाक रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। तो मैं पर्सनली उसके बेसिस पे तो आई एम गोइंग टू स्टेप आउट ऑफ दिस डील, बट आई डू विश यू गुड लक बिकॉज आई थिंक आपकी थॉट प्रोसेस सही जगह पे है। ऑब्वियसली मुझे भी शुक्रिया देना आपका आने का। ऑनेस्टली यही आइडियाज है जो हम, यानी वी लिव फॉर दिस रियली।
इक्विटी की बात नहीं है, बस थोड़ा सा कम पैसा आपकी मॉडल को प्रूव करना कि हम एक बड़ा सा ऑर्डर सप्लाई कर सकते हैं। तो एब्सोल्युटली, मैं आपको पता ही नहीं है, मैंने लोगो देखकर मैंने बताई सबको, मुझे बहुत पसंद है ये कंपनी, आई लाइक इट। ये बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप, हाँ, थोड़ा और सोच करके ना, स्टेप बाय स्टेप। मैं डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड था क्योंकि बहुत एक इको फ्रेंडली और एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। बट आप लोग को बिजनेस सेंस थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा कि जब आप किसी प्रोफेशनल लोगों के पास आते हो फंड रेज करने के लिए, कैपिटल रेज करने के लिए, कि आप चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़ें और आगे बढ़ें, तो यू गॉट टू बी फेयर। अगर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो वी नॉट क्रेजी कि हम लोग ऐसे बिजनेस के अंदर जाएं और उसकी वैल्यूएशन इतनी हाई कर दें। सो फॉर दैट रीज़न आई एम डेफिनेटली आउट। नो इश्यू सर। Look, I think मुझे आप बहुत ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर लगे हैं मुदस्सिर। आपने जो जवाब दिए, जो आपकी गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी है कि आप फोकस करें कुछ स्कूल्स पे, वो भी ठीक लग रही है। आई थिंक अगर आज आप आते और आप कोई कम आस्क लेते, लेट्स से 25, 30, 40 लाख की टोटल आस्क मांगते और बताते कि ये मेरा जर्नी है कि जिसमें हम पहले एक मैनुअल, एक बेसिक मशीन्स के साथ काम करेंगे, फिर ईयर 2 में मशीन मंगाएंगे, पहले डायरेक्ट कुछ स्कूल्स के साथ काम करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, तो वो एक जर्नी समझ में आता। आई थिंक थोड़ा सा आपको इस रास्ते पे और चलना है, थोड़े धक्के और खाने हैं, थोड़ा नो सुनना है, थोड़ा जुगाड़ लगाना है, फिर हमारे जैसे लोग जंप करके आपके साथ होंगे। बट तब तक के लिए आई एम आउट, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मेरा अपना जो जाती ख्याल है कि ये चीज़ कभी टेक ऑफ नहीं करेगी। ये एक नॉवेल्टी के तौर पे कुछ लोग खरीदते हैं। जो 2000 आपकी बिकी है ना, वो इसी वजह से बिकी है कि वो अपना दिखाना चाहते हैं कि वो देखो हमने ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली कोई चीज़ की है। इसको प्रॉपर तरीके से स्केल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए और उसके मेथोडिकल स्टेप्स के मुताबिक आपको आगे लेके चलना है। तो इस वजह से आज मैं इससे बाहर हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू शार्क टैंक। Thank you guys and all the best. Thank you.